और दूसरा सर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी जैसे संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा हाई है। आज भी 927 900 से ज़्यादा डेथ हुई हैं और लगातार 1000 से ऊपर बनी रही हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या राज्य बैकलॉग डेटा निकाल रहे हैं या फिर अभी इतनी ज़्यादा डेथ हो रही हैं? थैंक यू। मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले सवाल का जवाब लव अग्रवाल देंगे। केसेस कम हो रहे हैं, ये ठीक है। डेथ्स जब होती हैं, आज ये केस है, ये दाखिल होगा, केस आज डिटेक्ट हो गया, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आ गई, अब ये इसको सिम्टम्स होंगे, बीमारी होगी, दाखिल होगा, तो ये कुछ दिन लग जाते हैं, 10-12 दिन के बाद डेथ होती है पॉजिटिव होने के बाद में। तो थोड़ा लैग पीरियड होता है, मान लीजिए 10 दिन का लैग पीरियड होता है, 12-14 दिन का लैग पीरियड होता है। तो डेथ्स में बढ़ोतरी भी, वेव की न्यू केसेस ऐसे बढ़ते हैं, ये पीछे होती है, थोड़ा सा पीछे चलती है 10-12 दिन। इसी प्रकार जब ये नीचे आ रहे हैं केसेस हमारे, तो न्यू केसेस आगे आगे, डेथ उसके पीछे 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 कम होके आ रही है। एक तो ये आपको मन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि केसेस कम होने के बाद जो केसेस रह जाते हैं अस्पतालों में, वो वही होते हैं जो सीरियस होते हैं। तो सीरियस में कोशिश की जाती है कि जान बच जाए, उनका लंबा स्टे होता रहता है, तो फिर वो उस तरह का भी बैकलॉग जो है वो रह जाता है। अब आप देखोगे कि अस्पतालों में कोविड का नॉर्मल वार्ड खाली हो गए हैं, लेकिन आईसीयू जो हैं अभी भी वहाँ पे केसेस हैं। तो ये इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि डेथ का जो लैग है वो थोड़ा है, इसकी वजह से वो थोड़ा से पीछे पीछे चल के वो डिक्लाइन होगा। सेकेंडली, हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी स्टेज पे जो डेथ रेट्स थे वो थोड़े से हाई हुए थे कंपेयर टू फर्स्ट वेव, तो उसको भी सेटल होते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हैव नो डाउट that the deaths are declining, deaths are clearly on a downswing, and it is only a matter of time. It is essentially the lag because of which these are there. But as I said, some of the serious cases who had prolonged NICU stay from the earlier peak stage and more intense phase are also adding up to this situation.